आओ बच्चों, हम आपको सुनाते हैं चतुर खरगोश और शेर की कहानी। किसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह हर रोज शिकार के लिए निकलता तो दो या दो से अधिक जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो जंगल में सारे जानवर का सर्वनाश हो जाएगा और जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। इसलिए क्यों न हम इससे बचने का कोई तरकीब लगाएं। इसलिए सभी जानवर इकट्ठा हुए और शेर के पास जाने का विचार बनाए। जब सारे जंगल के जानवर शेर के पास जाने लगे तो शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप यहाँ के राजा हैं और हम सब यहाँ की प्रजा हैं। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत सारे जानवर को मार डालते हैं और आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में जंगल में आपके सिवाय कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सब ही मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। अतः आपसे हमारी यही विनती है कि आप अपने घर पर ही रहें और हम हर रोज आपके लिए स्वयं खाने के लिए जानवर भेजा करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा और फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ। लेकिन तुम याद रखना, अगर किसी दिन तुमने मेरे खाने का बंदोबस्त नहीं किया तो मैं सारे जानवरों को मार डालूंगा। जानवरों के पास तो कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने भी शर्त मान ली और अपने घर चले गए। उसी दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी आई। शेर के भोजन के लिए नन्हे खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। क्यों न हम अपनी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ तरकीब सोचे। और अंत में उसने तरकीब ढूंढना चालू कर दिया जिससे कि मुसीबत से छुटकारा पा सके। आखिर में उसने तरकीब सोच ही ली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा और जब शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से में बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसा हो और दूसरे देर कर रहे हो आने में। जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है, मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने जमीन तक झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वो तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके लिए भोजन का पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोश को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़कर बोला, क्या? कहाँ? दूसरा शेर कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब
अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। यह हमारे महाराज जी ऐसी बात सहन नहीं करेंगे। वे जरूर आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज मेरे ऐसा कहते हैं कि यह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ़, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा बर्ताव कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर वह शेर आपको लिवाने के लिए मुझे आपके यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा कि भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। शेर ने दहाड़कर कहा, जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत की ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता। चलिए राजा साहब, मैं आपको रास्ता फौरन बताता हूँ। इधर आइए महाराज। इधर खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट इसी जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा महाराज। किले में छुपा हुआ दुश्मन बहुत ही खतरनाक होता है। शेर ने बोला, मैं उससे निपट लूँगा। तुम यह बताओ कि वह है कहाँ? पहले जब मैंने देखा तो यहीं खड़ा था, अब लगता है वह अंदर किले में घुस गया। आइए महाराज, मैं आपको दिखाता हूँ। कुएं के नज़दीक आकर शेर से झांकने को बोला। कुएं के अंदर जब शेर ने झांका और अपनी परछाई देखी तो दहाड़ना शुरू कर दिया और दहाड़ने की गूंज सुनकर शेर भी दहाड़ना शुरू कर दिया। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो कुएं की दीवार से टकरा गया और फिर धड़ाम से पानी में गिरकर डूब मरा। इसी तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा तो जंगल के सारे जानवर खुशी से उसकी शाबाशी देने लगे और सभी जानवरों में खुशियाँ की लहर छा गई। इससे सभी जानवर मिलकर खरगोश की जय जयकार करने लगे।